नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भंवर धाराएं ईडी करंट्स पर चर्चा होगी। कक्षा 12 फिजिक्स का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न आते हैं उनके जो नमूने हैं इस प्रकार के हैं। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं? भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए। भंवर धाराएं क्या होती हैं? भंवर धाराओं से क्या हानियां होती हैं? तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को पाने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए पहले भंवर धाराएं क्या होती हैं। भंवर धाराएं, इस धारा को फोको धाराएं भी कहते हैं, क्योंकि फोको नामक वैज्ञानिक ने 1895 में इस धारा की खोज की थी। इस कारण इस धारा को फोको धारा भी कहते हैं। अब देखिए भंवर धाराएं क्या होती हैं। जब कोई धातु का टुकड़ा चालक किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो चालक के संपूर्ण आयतन में जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन चक्करदार प्रेरित धाराओं को ही भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराएं जो होती हैं उस कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण यह पैदा होती हैं। कहने का अर्थ है यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है अथवा चालक के गति का विरोध करती है। इस धारा का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है तो भंवर धाराएं कमजोर होती हैं। यदि चालक का प्रतिरोध नगण्य है तो भंवर धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि वह धातु के टुकड़े को इतना गर्म कर देती हैं कि वह एकदम लाल तप्त रंग का हो जाता है। अब देखिए भंवर धाराओं से हानियाँ। भंवर धाराओं से हानियाँ: विद्युत मोटर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर इत्यादि उपकरणों के क्रोड फ्रेम नरम लोहे के बने होते हैं। जब इन उपकरणों में विद्युत धाराएं प्रवाहित की जाती हैं तो क्रोड से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और क्रोड गर्म हो जाता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ह्रास होता है और कभी कभी उपकरण इस कारण जल भी जाते हैं। हम जानते हैं नरम लोहे के जो प्लेट होते हैं उसी पर इंसुलेटेड तार को लपेटकर मोटर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर इत्यादि बनाए जाते हैं। जब इन उपकरणों में विद्युत धाराएं प्रवाहित की जाती हैं तो क्रोड से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिसके कारण क्रोड में यानी लोहे में धाराएं उत्पन्न होती हैं और क्रोड गर्म हो जाता है, यानी लोहा गर्म हो जाता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि होती है और कभी कभी क्या होता है, इस भंवर धारा के कारण ये जलकर नष्ट भी हो जाते हैं। अब देखिए भंवर धाराओं को कम करने के उपाय। भंवर धाराओं को कम करने के लिए नर्म लोहे के अनेक प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर जोड़कर क्रोड फ्रेम तैयार करते हैं। इस प्रकार एक पट्टलित क्रोड तैयार हो जाती है। पट्टलित क्रोड में भंवर धाराएं प्रत्येक प्लेट में अलग अलग बनती हैं। अब भंवर धाराओं का पथ लंबा हो जाता है और प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस प्रतिरोध के कारण भंवर धाराएं कमजोर हो जाती हैं और ऊर्जा ह्रास घट जाता है। भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्या करेंगे? नर्म लोहे के अनेक प्लेटों को मिला करके क्रोड बनाया जाता है। एक ही लोहा का टुकड़ा नहीं रहता, उसमें एक के ऊपर एक प्लेट रख करके क्रोड यानी फ्रेम तैयार किया जाता है। ऐसे के ऊपर इंसुलेटेड तार को लिपेटा जाता है। इस प्रकार एक पट्टलित क्रोड तैयार हो जाती है और पट्टलित क्रोड में भंवर धाराएं प्रत्येक प्लेट में, प्रत्येक प्लेट में भंवर धाराएं क्या होगी? बनेगी, उत्पन्न होगी। अब भंवर धाराओं का पथ क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। अब जानते हैं कि यदि प्रतिरोध बढ़ जाता है तो भंवर धारा घट जाती है। इस प्रतिरोध के कारण भंवर धाराएं कमजोर हो जाती हैं और ऊर्जा का जो ह्रास होता है उसमें ऊर्जा के रूप में वो कम होता है।
भंवर धाराओं के अनुप्रयोग। रेलगाड़ियों में ब्रेक, यानी रेलगाड़ियों में जो ब्रेक होता है, विद्युत ब्रेक होता है, वह भंवर धाराओं के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। भंवर धाराओं का प्रयोग रेलगाड़ियों में ब्रेक लगाने में होता है। ट्रेन में पहियों के साथ एक प्रकार का ड्रम लगा होता है। ब्रेक लगते ही ड्रम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ड्रम में भंवर धाराएं पैदा हो जाती हैं, जो पहिए की गति को धीमा कर देती है और ट्रेन रुक जाती है। होता क्या है, पहियों के ट्रेन के साथ एक लोहे का ड्रम बड़ा सा लगा रहता है और जो ही ब्रेक लगाते हैं उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और परिवर्तन के कारण भंवर धाराएं पैदा होंगी। और भंवर धाराएं जब पैदा होती हैं तो पहिए की गति को क्या करती हैं, क्योंकि वह ठीक विपरीत होती हैं, तो पहिए की जो गति है उसको क्या करेंगी, धीमा कर देंगी और ट्रेन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब देखिए दूसरा अनुप्रयोग यानी उपयोग प्रेरण भट्ठी। भंवर धाराओं का अनुप्रयोग प्रेरण भट्ठी में होता है। इसके लिए खनिज पदार्थ को एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस कारण खनिज में तीक्ष्ण भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसकी ऊष्मा से धातु पिघलकर बाहर आ जाती है। यानी भंवर धाराओं का अनुप्रयोग प्रेरण भट्ठी में भी होता है। इसके लिए खनिज पदार्थ को क्या करते हैं, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस कारण खनिज में क्या होगा, जब वहाँ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो भंवर धाराएं उत्पन्न होगी। उस कारण विद्युत ऊर्जा जो है उसमें ऊर्जा में बदलेगी, जिसके कारण धातु पिघल कर बाहर आ जाती है। तीसरा अनुप्रयोग है प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर भंवर धाराओं के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जब धातु के बेलन को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बेलन में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और यह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में घूमने लगती हैं। क्योंकि भंवर धाराएं जो होती हैं चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करती हैं, तो उसके विपरीत दिशा में ही घूमेगी। तो प्रेरण मोटर भी भंवर धाराओं के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नमस्कार।